हेलो स्टूडेंट्स समस्त युक्त दुई द्वितीय वर्ष कला छात्र छात्री को आजिर वीडियो को स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो भारत रे संघीय व्यवस्था विषय केते गुड़िए संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर 2 नंबर विशिष्ट प्रश्नर आलोचना करिबा। एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2 किंबा 3टी वाक्य लेखक होता है, 2टी वाक्य लेखक होता है एवं एहीपरि प्रश्न परीक्षा रे 14टी आसी थाए। 14टी प्रश्न जे कौन सी 11टी प्रश्न उत्तर देवाक होता है। तेणु मोट नंबर थाए 2 × 11 = 22 नंबर। ताले एगुड़ी कहला अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर थिबो एवं 2टी वाक्य उत्तर लेखक हबो। ओके, ताले आज आमे भारत रे संघीय व्यवस्था विषय एही परि 2 नंबर विशिष्ट संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। ओके, समस्त रेडी अछंती तो रेडी जातु। भारत रे संघीय व्यवस्था बा फेडरलिज्म इन इंडिया ए विषय ए प्रश्न टिक निया जाइछि। 1 नंबर प्रश्न देखुछि। 1 नंबर प्रश्न ऐकिक राष्ट्र। ऐकिक राष्ट्र कौन? ऐकिक राष्ट्र ऐकिक राष्ट्र जो राष्ट्र रे गोटिए सरकार थाए, एक प्रकार आईन थाए, एकक नागरिकता थाए, ताकू कहछि ऐक्य राष्ट्र। ताले ऐकिक राष्ट्र जो राष्ट्र रे समस्त शासन क्षमता को संविधान केंद्र सरकार गोठारे केंद्रीभूत करि थाए ताकू ऐकिक राष्ट्र कहा जाए। जो राष्ट्र रे कोन होछि समस्त शासन क्षमता को संविधान केंद्र सरकार गोठारे केंद्रीभूत करि थाए ताकू ऐकिक राष्ट्र कहा जाए। एठारे गोटिए राष्ट्र, गोटिए सरकार, एक प्रकार आईन और एकक नागरिकता आदि ऐकिक राष्ट्र लक्षण मान। इंग्लैंड और फ्रांस ऐकिक राष्ट्र उदाहरण अटंती। 1 नंबर गला। 2 नंबर संघीय राष्ट्र क्या कहती? जो राष्ट्र रे एक लिखित संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकार मध्य शासन क्षमता को बंटन करा जाय थाए एवं बंटन को एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय द्वारा सुरक्षित करा जाय थाए ताकू संघीय राष्ट्र कहा जाए। संघीय राष्ट्र रे एक लिखित संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकार मध्य शासन क्षमता को बंटन कराई थाए। केंद्र और राज्य मध्य शासन क्षमता को बंटन कराई थाए आउ एई बंटन को एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय द्वारा सुरक्षित करा जाय थाए ताकू संघीय राष्ट्र कहा जाए। क्षमतार बंटन, द्वैत सरकार, लिखित और नमनीय संविधान, स्वाधीन न्यायपालिका संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य। संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य ये सब कौन कौन? क्षमतार बंटन कहले देशर समस्त क्षमता संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकार मध्य बंटन। द्वैत सरकार कहले गोटे केंद्र सरकार आउ गोटे राज्य सरकार। लिखित और नमनीय संविधान लिखित होता है एवं नमनीय दरकार पड़े संविधान को परिवर्तन कराई पारे। स्वाधीन न्यायपालिका संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य। ओके, 3 नंबर संघराष्ट्र कौन? जेते बेले केतेक सार्वभौम राष्ट्र निजर सार्वभौमत्व को अक्षुण्ण रखी, केतेक सार्वभौम राष्ट्र निजर सार्वभौमत्व को अक्षुण्ण रखी सामाजिक और आर्थिक उन्नति पाई गोटिए सरकार गठन करी शासित होइतांती ताकू संघराष्ट्र कहा जाए। केते गुड़िए सार्वभौम राष्ट्र निजर सार्वभौमत्व को अक्षुण्ण रखी सामाजिक और आर्थिक उन्नति पाई गोटिए सरकार गठन करी शासित होइतांती
ତାହାକୁ ସଂରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସଂରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଢିଲା ସଂଗଠନ। ଏତେ ଜୋର ତାଙ୍କର ସଂଗଠନଟି ବାନ୍ଧିକି ନଥାଏ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୁଜ୍ ବା ଢିଲା ସଂଗଠନ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଢିଲା ସଂଗଠନ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ଏତେ ନଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ପରି ଯେମିତିକା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। 4 ନମ୍ବର, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆମେରିକାରେ 50ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଇଛି। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଉଛି। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ ବା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ ବା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଗଠନ କରି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀମୁଖୀ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା କି? ଏକ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଶାସନକୁ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶାସନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀମୁଖୀ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ଭାରତ ଆଉ କାନାଡ଼ା ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଭାରତରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶାସନ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକା ଶାସନ ନ କରି ଶାସନକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ପ୍ରଦେଶରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଶାସନ ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀମୁଖୀ କରାଯାଉଛି, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଆଉ କାନାଡ଼ାରେ ସେଇଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ତାଲିକା ଶାସନ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 3ଟି ତାଲିକା ଶାସନ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ। ସେଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 69ଟି ବିଷୟରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ତାଲିକାଟି 100 ହେଇଯାଇଛି। लेटेस्ट बही को देखिए जहाँ थी सहीटा हम यही तालिकार थिबा गुरुत्वपूर्ण 69 विषय संघर आईन संसद आईन प्रणयन करता ये संसद आईन प्रणयन करे केंद्र तालिकार यह केंद्र तालिका। 7 नंबर राज्य तालिका। राज्य तालिका कौन? भारत रे संविधान सप्तम अनुसूची रे 61 विषय को राज्य तालिकाभुक्त करा जायछि। राज्य तालिकार अंतर्भुक्त करायछि केतेटी 61 विषय को राज्य तालिका अंतर्भुक्त करायछि जहाँ उपरे राज्य विधान मंडल आईन प्रणयन करिथाय। केवल विधानसभा विधान मंडल आईन प्रणयन करिथाय। केतेक स्वतंत्र परिस्थिति रे मध्य संसद एही तालिका अंतर्भुक्त विषय उपरे आईन प्रणयन करिथाय।
राज्य तालिका एटा राज्य विधानमंडल द्वारा कार्यकारी होता है। राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करिथाय। एथिरे 61 विषय रही। आउ केतेक स्वतंत्र परिस्थिति रे संसद मध्य एही तालिका विषय उपरे आईन प्रणयन करिथाय। 8 नंबर जुग्म तालिका बा मिलित तालिका कौन? जुग्म तालिका बा मिलित तालिका भारत संविधान सप्तम अनुसूची रे वर्णित जुग्म तालिका अंतर्भुक्त 52 विषय रे उभय संसद और राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करिथांती। ओके, ताले जुग्म तालिका बा मिलित तालिका होउची उभय संसद और राज्य विधानमंडल एथिरे आईन प्रणयन करथांती। जुग्म तालिका रे 52 विषय रही। जदि एथिपाई केंद्र और राज्य मध्य विवाद देखा जाए तेबे केंद्र आईन बलवत्तर रही है। यही तालिका अंतर्भुक्त 52 विषय रही। जदि कौन सी असुविधा देखादेला, केंद्र और राज्य मध्य विवाद देखादेला, तेबे केंद्र आईन बलवत्तर रही है। ओके, बर्तमान देखा 9 नंबर बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कौन? बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कौन? भारत संविधान सप्तम अनुसूची रे वर्णित केंद्र तालिका, राज्य तालिका और जुग्म तालिका अंतर्भुक्त होई नथिबा विषय को बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कहा जाए। तीनोटी तालिका जो कराइतिला, केंद्र तालिका, राज्य तालिका, जुग्म तालिका, एटा हितला संविधान सप्तम अनुसूची अनुसार। अवशिष्ट गोटे रखाला, यही जो तीनोटी तालिका जोटा अंतर्भुक्त होई नथिला ताकू बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कहगला। संविधान 248 धारा अनुसार केंद्र सरकार बा संसद यही विषय उपरे आईन प्रणयन करिथाय। संविधान 248 धारा अनुसार केंद्र सरकार बा संसद यही विषय उपरे आईन प्रणयन करिथाय। ताहले बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता उपरे कहार अधिकार रहिला ना? केंद्र सरकार बा संसद अधिकार रहिला। संसद बा केंद्र सरकार अवशिष्ट क्षमता उपरे आईन प्रणयन करिथाय। 10 नंबर देखिबा केंद्र शासित अंचल कौन? केंद्र शासित अंचल कौन? आपण सब जानिचंती बर्तन भारत रे केतरी राज्य अछि? राज्य संख्या कमी जाइछि, 29 ରୁ 28 ହେଇछि। आउ केंद्र शासित अंचल 9टी ହେଇछि। ताले केंद्र शासित भारतर संघीय व्यवस्था रे 28टी राज्य और 9टी केंद्र शासित अंचल रही। भारतर संघीय शासन व्यवस्था रे 28टी राज्य और 9टी केंद्र शासित अंचल रही। दिल्ली और पुडुचेरी को बाद देले अन्य कौनसी केंद्र शासित अंचल विधानसभा नहीं। दिल्ली और पुडुचेरी को बा पांडिचेरी को बाद देले अन्य कौनसी केंद्र शासित अंचल विधानसभा नहीं। यही अंचल पर संसद आईन प्रणयन करिथाय एवं केंद्र सरकार तरफ एठारे जड़े जड़े उपराज्यपाल शासन मुख्य रही था। यही अंचल पर संसद आईन प्रणयन करिथाय एवं केंद्र सरकार तरफ एठारे जड़े जड़े उपराज्यपाल शासन मुख्य रही था समस्त केंद्र शासित अंचल रे। ताले एई जो दुईटी केंद्र शासित अंचल है दिल्ली और पांडिचेरी एथिरे विधानसभा रही। आउ जो दुईटी कौन नुआ तैयारी है केंद्र शासित अंचल जम्मू काश्मीर और लद्दाख ता व्यवस्था बर्तमान सुधा हो पारनी।
एथिरे जड़े उपराज्य कौन हाँ लेफ्टिनेंट जनरल बा उपराज्यपाल शासन कार्य करूँ भविष्य में कौन हम सरकार तार निष्पत्ति नेबे। तापर 11 नंबर अर्थ आयोग कौन 11 नंबर अर्थ आयोग कौन भारतीय संघीय शासन रे केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक समीक्षा करने संविधान 280 धारा अनुसार राष्ट्रपति एक अर्थ आयोग गठन करते यार कार्यकाल 5 वर्ष। भारतीय संघीय शासन रे केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक समीक्षा करने संविधान 280 धारा अनुसार ताले केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक समीक्षा करने संविधान 280 धारा अनुसार राष्ट्रपति एक अर्थ आयोग गठन करथांती यार कार्यकाल 5 वर्ष। 12 नंबर आंचलिक परिषद कौन आंचलिक परिषद कौन केंद्र राज्य और राज्य मध्य विवादर समाधान करी सहयोग वृद्धि करने भारत में 5टी आंचलिक परिषद रही। ताले आंचलिक परिषदर कार्य कौन केंद्र और राज्य बा राज्य मध्य विवाद देखादेले विवादर समाधान करी सहयोग वृद्धि करने जदि विवाद लगी रहा ताले तो केबे देशर प्रगति हेबनी तेणु विवादर समाधान करी सहयोग वृद्धि करने भारत में 5टी आंचलिक परिषद गठन करा जायछि। सेगुड़िक है उत्तरांचल केन्द्रांचल पूर्वांचल दक्षिणांचल और पश्चिमांचल। आंतरराज्य परिषद मुख्य कार्य कौन तापर देखा आंतरराज्य 13 नंबर आंतरराज्य परिषद मुख्य कार्य कौन 13 नंबर आंतरराज्य परिषद मुख्य कार्य कौन राज्य मध्य उपजुवा संघर्षर अनुसंधान राज्य मध्य उपजुवा संघर्षर अनुसंधान और समाधान निमंते परामर्श देवा आंतरराज्य परिषद मुख्य कार्य संविधान 263 धारा अनुसार यह गठित होता है। राज्य मध्य उपजुवा संघर्षर अनुसंधान और समाधान निमंते परामर्श देवा आंतरराज्य परिषदर मुख्य कार्य संविधान 263 धारा अनुसार यह गठित होता है। ताले गोटे आंचलिक परिषद आउटा आंतरराज्य परिषद मुख्य कार्य या भितर डिफरेन्स रोची आंचलिक परिषद रे केंद्र राज्य और राज्य मध्य विवादर समाधान करा जाउची आंचलिक परिषद रे केंद्र और राज्य किंतु आंतरराज्य रे केवल राज्य मध्य संघर्ष अनुसंधान होची और तार समाधान करा होची। ताले संविधान 263 धारा अनुसार यह गठित होता है। यही है आजिर पाठ वीडियोटी केमती लगिला कमेंट्स माध्यम जणाइबे जदि भल लगिला लाइक टे करिवे एवं सांगसाथी सहित शेयर करिवे आ जो माने नुआ करी आज प्रथम थर पई वीडियो देखुचंती तांको जदि भल लगिला से माने वीडियो को लाइक करिया सहित चैनल को सब्सक्राइब करिवे ताले परवर्ती जो सब वीडियो आसीबो तार नोटिफिकेशन से मानको पाखु सबटा आगे पहुंची जीवो। धन्यवाद। जोड़ी था भल था सुखरे था। थैंक्स फॉर वाचिंग।